नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। आप सबके सामने मैंने इंडिया टुडेज न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो आर्टिकल पब्लिश है, दुकानदारी ही करनी है और क्वेश्चन मार्क, राइट। पीयूष गोयल स्लेम्स स्टार्टअप स्टक ऑन फूड डिलीवरी। कुछ और आर्टिकल्स हैं इसको लेके। पहले हम ये जो आर्टिकल यहाँ पब्लिश हुआ है इंडिया टुडे को लेके, इस आर्टिकल की पहले हम ऑथेंटिसिटी या इसकी जो क्रेडिबिलिटी है इस आर्टिकल की, ये हम जान लेते हैं, राइट। फिर मैं इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करूँगा आप सबके साथ कि ये जो आर्टिकल है इसका मतलब क्या है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दुकानदारी करनी है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने ये चीज़ क्यों बोली है हमारे स्टार्टअप्स को, राइट। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप सबको ले चलता हूँ कुछ और न्यूज़ आउटलेट के आर्टिकल्स पे, जिससे आपको इस आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी या इसकी क्रेडिबिलिटी का पता चल पाए। जैसे मैंने आप सबके सामने द हिंदू न्यूज़ आउटलेट का भी आर्टिकल लगा रखा है। कंपनीज डिफेंड्स इंडिया स्टार्टअप प्रपोजिशन आफ्टर पीयूष गोयल्स डाइव स्टार डिबेट। तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे, मैं अब आपको वो बताता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। हुआ ये है यहाँ पे कि जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, ये क्या कर रहे थे, ये एक ऐसा इवेंट में थे या ऐसा इवेंट वगैरह होस्ट कर रहे थे, और वहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें कह दी, जिससे क्या है, जिससे ये इतना ज़्यादा जो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हो रही हैं कई सारे न्यूज़ आउटलेट के द्वारा, कि इन्होंने क्या कहा है, दुकानदारी करनी है किसको, हमारे स्टार्टअप्स को, राइट। तो हम ये चीज़ पूरी बेसिक से शुरू करते हैं, या पूरी मैं आपको जो ये चीज़ें कैसे हुई और कहाँ पर हुई, इस सब चीज़ों का मैं आपको पूरी तरीके से जो ये चीज़ें हैं इसको आप रिलेट कर पाएंगे, राइट। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ हो रही थी। ये पिछले वेडनेसडे के आसपास है ना। क्या हुआ कि ये कहाँ हो रही थी, अप्रैल 3 से लेके 5 के बीच में एक इवेंट था, जिसको क्या होस्ट कर रहे थे, या जिसको होस्ट करने के लिए या जहाँ पे पहुँचे हुए थे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब, राइट। फिर वहाँ पे जाके ये सब चीज़ें हुई हैं। तो जो वो यहाँ पे इवेंट था, उस इवेंट का यहाँ पे नाम जो है, वो उस इवेंट का नाम है यहाँ पे द स्टार्टअप महाकुंभ। आई होप आपको ये पॉइंट्स यहाँ समझ आ रहे होंगे। जैसे द स्टार्टअप महाकुंभ नाम का एक इवेंट है, जो कि भारत मंडपम, जो कि दिल्ली में स्थित एक बड़ी सी, आप कह सकते हैं एक होस्टिंग या एक बड़ी सी बिल्डिंग है, जहाँ पे कई सारे बिजनेसेस वगैरह या कई सारी मीटिंग्स वगैरह होस्ट होती हैं। आई होप ये उसके बारे में आप सबको पता होगा। तो ये जो स्टार्टअप महाकुंभ है, ये इसका सेकंड एडिशन चल रहा था, जो कि अप्रैल 3 से शुरू हुआ था और अप्रैल 5 के आसपास ये चल रहा था। कहाँ पे, भारत मंडपम पे, राइट। और ये जो स्टार्टअप महाकुंभ है, इसका बेसिकली ये क्या चीज़ है, राइट। इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम सिंपली ये समझ सकते हैं, जो स्टार्टअप महाकुंभ है, ये अपने आप को ही एज अ मीनिंग बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये इंडिया का लार्जेस्ट क्या है, एज अ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट है, जहाँ पे क्या है कि कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं, या कई सारे स्टार्टअप्स के फाउंडर या इन्वेस्टर या कई सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या है इसमें शामिल हुए, राइट। अभी हम उस फिगर पे भी चलेंगे, लेकिन ये क्या करता है, ये कई सारे हमारे स्टार्टअप्स को मौका देता है कि जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं या उनके फाउंडर्स हैं, वो यहाँ आके क्या कर सके, ये जो उन्होंने चीज़ें वगैरह डेवलप की हैं उस चीज़ को बता सके, और जो फंडिंग वगैरह है उनको दिक्कतें वगैरह हैं उसको गवर्नमेंट यहाँ पे दूर कर सके, या आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट उसके हिसाब से पॉलिसीज़ वगैरह बना सके। आई होप आपको ये जो स्टार्टअप मंडपम है, इसका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये एक्चुअली में है क्या और ये क्या करता है, राइट। ये आपके एक किस्म से कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है, ये या एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट के थ्रू, या कई सारी यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जिनकी कंपनीज वगैरह हैं, या जो एज अ फाउंडर है उस कंपनी के, उस स्टार्टअप्स के, वो सब लोग यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं, या जो स्टार्टअप्स वाले कंपनी है या जो उनके फाउंडर हैं, वो इस चीज़ को पूरी तरीके से वहाँ प्रेजेंट करते हैं और उसको समझाते हैं कि उन्होंने क्या बनाया हुआ है और इससे लॉन्ग टर्म में इंडिया को क्या फ़ायदा पहुँचेगा, राइट। क्योंकि स्टार्टअप ही आगे चल के क्या बनती है, बड़ी कंपनी का रूप ले लेती है। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं कई और कंपनीज़ की बात करूँगा, जिसके ऊपर पीयूष गोयल साहब ने कई सारे यहाँ पे चीज़ें बोली हुई हैं, है ना। लेकिन हम उससे जाने से पहले मुझे, क्योंकि आप सबके साथ यहाँ बेस वगैरह या जो बेसिक्स वगैरह है वो क्लियर करने थे इस चीज़ को लेके, कि यहाँ पे जो स्टार्टअप, ये जो चीज़ें जहाँ पे हुई हैं वहाँ पे उसका महत्व क्या है, राइट। जो आई होप आपको ये यहाँ पे चीज़ें समझ आई होंगी, पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हुई होंगी स्टार्टअप महाकुंभ है क्या,
और यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो ये स्टार्टअप महाकुंभ है इसमें इसको बेसिकली होस्ट कौन करता है या इसको ऑर्गेनाइज वगैरह कौन करता है। तो हमारी यहाँ पे कई सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जैसे FICCI और ASSOCHAM, ठीक है। और एक और बॉडी है NASSCOM, नास्कॉम, है ना। ये कई सारी बॉडीज़ हैं और भी कुछ बॉडीज़ हैं। ये क्या करती हैं, ये इस चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करती है कि जो स्टार्टअप कल्चर है वो इंडिया में बढ़े, और यहाँ पे कई और चीज़ों की यहाँ पे क्या हो, इनोवेशंस हो, जिससे क्या हो कि इंडिया की आगे चल के जो जैसे US हो गया या चाइना वगैरह है अब, कि वहाँ पे जैसे जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं वही तरीके से चीज़ें इंडिया में भी आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले हम नंबर्स वगैरह को डिस्कस कर लेते, फिर हम आएंगे पीयूष गोयल के साहब के। यहाँ पे पीयूष गोयल साहब ने यहाँ पे क्या बोला है, हमारे ई-कॉमर्स मिनिस्टर ने यहाँ पे बोला क्या है, राइट, जिससे इतना बड़ा बवाल वगैरह मचा हुआ है ऑल ओवर द सोशल मीडियाज या ऑल ओवर द न्यूज़ आउटलेट, राइट। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे जो स्टार्टअप महाकुंभ इवेंट है इसमें आपको मैं इसकी महत्वता को यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि ये जो इवेंट है यहाँ लगभग 3000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स आए हुए थे, राइट। 3000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स आए हुए थे और लगभग 1000 से ज़्यादा जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं या जो कई सारी कंट्रीज से इन्वेस्टर हैं वो भी आए हुए थे, या उन्होंने भी स्टार्टअप को यहाँ पे, या जो ये महाकुंभ द स्टार्टअप महाकुंभ जो इवेंट था जिसका 2nd एडिशन चल रहा था उसको यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ था। आई होप अब आपको पॉइंट समझ आया होगा। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10,000 डेलीगेशंस आए थे, यानी कि डेलीगेशंस का मतलब कई सारी कंपनीज़ के एज आ रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, कई सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। 50 कंट्रीज से लगभग कई सारी डेलीगेशंस का मतलब जैसे एक किस्म से आप बोल सकते हैं राजदूत, या एक किस्म से उनका एक आदमी आया था उस कंपनी का, कि जो यहाँ पे क्या देखने आया था कि जो वो कंपनी ने जिस भी चीज़ में काम कर रही होगी या जिस भी चीज़ में वो वहाँ पे चीज़ें बना रही होगी, अगर वहाँ पे कोई ऐसा स्टार्टअप मिल जाता है उसको इंडिया में, तो वो कंपनी क्या करेगी, उसके साथ टाई अप वगैरह कर सकती है, राइट। तो इसको लेके क्या है 10,000 के आसपास यहाँ पे डेलीगेशंस आए थे 50 कंट्रीज से। आई होप आपको ये पॉइंट भी यहाँ समझ आया होगा। और लगभग 50,000 के आसपास जो यहाँ पे बिजनेसमैन हैं या जो यहाँ पे लोग हैं जिनके पास जो ये बिजनेस वगैरह करते हैं, वो भी उन्होंने भी इस चीज़ को ज्वाइन किया होगा। आई होप यहाँ पे आपको जो डेलीगेशन है, अगर मैंने उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म का यूज़ किया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, राइट। लेकिन मुझे जितना पता है उस हिसाब से मैं आप सबको यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलतियाँ वगैरह हो जाती हैं आर्टिकल्स के दौरान तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, राइट। तो देखिए, अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो ये स्टार्टअप महाकुंभ है इवेंट, जो कि किसके द्वारा, भारत सरकार की कई बॉडीज़ के द्वारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनॉग्रेट या ऑर्गेनाइज वगैरह किया जा रहा था। जब यहाँ पे पीयूष गोयल साहब आए तो उन्होंने सिंपली क्या बोला, इन्होंने इनके दिमाग में क्या चल रहा था या इनके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था वो मुझे नहीं पता, राइट। लेकिन जो चीज़ उन्होंने बोली तो उस चीज़ से आपको ये चीज़ आपको ही पता चल जाएगी कि इनके बेसिकली बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होगा। यहाँ पे जब जैसे इनकी बारी आई या इनकी एज अ स्पीच देने की बारी आई, यहाँ पे जो स्टार्टअप्स वगैरह थी या जो कई सारे डेलीगेशंस वगैरह आए थे कई सारी कंट्रीज से, कई सारे बिजनेसमैन थे, कई सारे इन्वेस्टर्स थे और कई सारे स्टार्टअप्स के फाउंडर वगैरह भी इस चीज़ को अटेंड वगैरह किए हुए थे। जब जैसे इनकी बारी वगैरह आई या जैसे इनका एज अ स्पीच देने का टाइम आया, किनका, जो हमारे ई-कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, तो इन्होंने सिंपली ये बोल दिया यहाँ पे कि आज के टाइम में उन्होंने ऐसा बड़े ही फ़नी वे में आप बोल सकते हैं या बहुत ही अलग टोन में एक चीज़ बोली यहाँ पे बात करते टाइम कि आज के टाइम में जो हमारे कई सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, राइट, वो आज के टाइम में ये खोज रहे हैं कि 10 मिनट में बिरयानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई कैसे जाए। इन्होंने बेसिकली ये जो एक टोन है या एक जो ये ताना वगैरह है जो कि मारा इन्होंने किसको, कई सारे स्टार्टअप्स को यहाँ पे। उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने ये चीज़ जैसे ही बोली कि आज के समय में जो हमारे कई सारे स्टार्टअप्स हैं वो अभी सिर्फ इस चीज़ को पे ही फोकस कर रहे हैं कि 10 मिनट में बिरयानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई कैसे जाए, राइट। और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि क्या यही हमारे जो इंडियन यूथ है, क्या यही ये काम करता रहेगा, या जो इंडियन यूथ है वो इसी के ही काम आया हुआ है क्या। ये जो बोला हुआ ये किसने बोला यहाँ पे, या अपनी स्पीच के दौरान बोला किन्होंने, ऐसा हमारे जो पीयूष गोयल हैं या जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं हमारे भारत सरकार के, उन्होंने। और जैसे ये चीज़ बोली उन्होंने और उन्होंने इस चीज़ को वो कंपेयर कर रहे थे चाइनीज़ यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं या चाइनीज़ कल्चर है या चाइनीज़ बिजनेसमैन हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनसे।
कि ये सब चीज़ों को जब उन्होंने कंपेयर किया कि देखिए आप चाइना को, कि चाइना किस चीज़ में इनोवेट कर रहा है या चाइना किस चीज़ में यहाँ पे फोकस कर रहा है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, रोबोटिक्स हो गया, या बैटरी वगैरह हो गई, स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, 3D मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कई सारी चीज़ें जो कि इनोवेटिव है। इन सब चीज़ों पे क्या कर रहा है वो फोकस कर रहा है, कौन? चाइना। तो इनका बेसिकली सिंपल सा कहना ये था, या अब आप सबको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि इनके जो बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था। इनके बैक ऑफ द माइंड चीज़ें ये चल रही थी कि ये हमारे स्टार्टअप्स को कंपेयर कर रही थी चाइना से, कि चाइना में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और हमें भी उसी तरीके से चीज़ें, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको जो ये 10 मिनट में इधर से उधर चीज़ें करने में जो यहाँ पे सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं या ये सब में इनोवेशन कर रहे हैं, ये क्या करें, ये शिफ्ट करें किस सारी चीज़ों के ऊपर जो मैंने आप सबको यहाँ पे चीज़ें बताई, जिसमें चाइनीज़, यहाँ पे चाइनीज़ स्टार्टअप हो गया या चाइनीज़ कंपनीज हो गई, वो यहाँ पे फोकस कर रही हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, रोबोटिक्स हो गया, बैटरी स्टोरेज हो गया, या 3D मैन्युफैक्चरिंग हो गई। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और जैसे ही इनकी ये यहाँ पे स्पीच वगैरह समाप्त हुई, उसके बाद हुआ बेसिकली तांडव, या एक किस्म से कहें कि एक्शन का रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे एक्शन का रिएक्शन कैसे हुआ, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही ये चीज़ बोली गई इनके थ्रू, और उसके बाद ये इन्होंने एक चीज़ का और यहाँ पे टर्म का जिक्र किया, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो एक्शन का रिएक्शन कैसे हुआ। जैसे इन्होंने एक टर्म का यहाँ पे उपयोग किया कि यहाँ पे जो कई सारे यहाँ पे आइसक्रीम मेकर हैं, उनका भी उन्होंने यहाँ पे ऐसा एग्जांपल दिया कि कई सारे आइसक्रीम मेकर आज के टाइम में आइसक्रीम वगैरह कैसे बेच रहे हैं, कि वो एक कुछ फैंसी टर्म्स या कुछ मैजिक वर्ड्स का यहाँ पे उपयोग करके अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं। जैसे आइसक्रीम में जैसे आपने देखा होगा 0% ग्लूटेन फ्री, वीगन, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इस तरीके से वो अपना क्या है जो आइसक्रीम वगैरह है वो बेच रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो क्या हम इसको एक स्टार्टअप कहेंगे? नहीं, हम इसको बिल्कुल भी एक स्टार्टअप नहीं कहेंगे। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप है और ये एक बिजनेस है बेसिकली। जो इन्होंने यहाँ पे इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि दुकानदारी करनी है ना, क्वेश्चन मार्क करके एक किस्म से इन्होंने ताना दिया किसको, बड़े बड़े स्टार्टअप्स को यहाँ पे। और आई होप आपको यहाँ पॉइंट समझ आ गया होगा कि जैसे इन्होंने ये चीज़ें बोली कि 10 मिनट में जो बिरयानी वगैरह इधर से उधर करने में कई सारे स्टार्टअप्स यहाँ लगे हुए हैं आज भी इंडिया में। तो जैसे ये क्लैशेस वगैरह यहाँ पे हुए, जैसे इनका रिएक्शन वगैरह ये निकला इस भारत मंडपम पे, जहाँ पे ये स्टार्टअप महाकुंभ इवेंट हो रहा था 2nd एडिशन। उसके बाद हुआ क्या कि कई सारे जो ग्लोबल जो हमारे नेशनल स्टार्टअप्स हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि आज के टाइम पे जो वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, जैसे मैं यहाँ पे प्रमुख एग्जाम्पल लेने वाला हूँ जेप्टो का। आप सबको पता होगा कि जेप्टो क्या करता है। जेप्टो बेसिकली एक बहुत ज़्यादा फूड डिलीवरिंग एक किस्म से कहेंगे फूड डिलीवरिंग या कोई कॉमर्स स्टार्टअप है। क्विक कॉमर्स स्टार्टअप का मतलब ये क्या करता है, ये चीज़ें आपको मान लेते हैं जल्द से जल्द इधर से उधर प्रोवाइड करता है। जैसे मान लेते हैं आपने जेप्टो से कोई चीज़ ऑर्डर की, राइट, तो अब होगा क्या कि जेप्टो की तरफ से ही आपको जो उनका जो उनके आदमी वगैरह हैं या जो उनके जो वर्कर्स वगैरह हैं वो आपको चीज़ें घर पर ही डिलीवर करके चले जाएंगे। अब यहाँ पे चीज़ें जैसे आपने मान लेते कोई सब्जी वगैरह ऑर्डर की, या आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह ऑर्डर किया, या आपने कुछ और ऑर्डर किया, राइट, तो वो आपको कि आज के टाइम में जो कई सारी स्टार्टअप्स हैं वो इसी की चीज़ों को लेके लगी हुई हैं। तो यहाँ पे निकल के क्या आया कि जेप्टो के फाउंडर जो यहाँ पे आदित्य पलीचा करके हैं, उनका यहाँ पे को फाउंडर का यहाँ पे वो आया रिएक्शन वगैरह निकल के आया। और वो रिएक्शन इस तरीके से निकल के आया कि उन्होंने बोला कि ये जो आपने बातें वो इतनी सारी बोली हुई हैं कई सारी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में जिसमें जेप्टो वगैरह भी यहाँ शामिल होता है, तो उन्होंने उसको रिएक्शन में ये बोला इनसे इनके इस स्पीच में या इनके इस बयान पे कि जेप्टो ने लगभग कई हज़ारों नौकरियां यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, राइट। और ये जो जेप्टो है, अगर इसके जो बिजनेस है या जो ये बिजनेस वगैरह कर रहा है, अगर इसमें दम नहीं होता तो यहाँ पे जो FDI है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो जेप्टो ने कई सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में एज अ जेप्टो को यहाँ पे अट्रैक्ट किया हुआ है। किसने? जेप्टो ने। या इसमें जो फॉरेन बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है वो आया हुआ है किसकी तरफ से? कई सारे फॉरेनर्स की तरफ से या कई सारे बिजनेस हाउसेस की तरफ से। तो अगर जेप्टो के बिजनेस वगैरह में दम नहीं होता या जेप्टो ये चीज़ों करके नहीं दिखा पाता तो क्या यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता? बिल्कुल नहीं आता। और इन्होंने इस चीज़ पे भी बोला कि यहाँ पे जो जेप्टो है वो सरकार को लगभग बहुत ज़्यादा मिलियंस में जो दुकानदार हैं उनको भी सपोर्ट कर रहा है,
क्या मान लेते हैं, जो जेप्टो क्या करता है, जेप्टो एक बीच का प्लेटफॉर्म है, आप किस कह सकते हैं इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म है, जो कि क्या करता है छोटे छोटे दुकानदार से या छोटे छोटे मर्चेंट से सामान वगैरह लेके उनके वर्कर्स वगैरह सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो कस्टमर है उसको डायरेक्ट और सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर देनी चाहिए। यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं जी कि B2C प्लेटफॉर्म है। B2C का मतलब यहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, यानी कि मर्चेंट से यहाँ पे या छोटे दुकानदारों से कोई चीज़ यहाँ पे परचेज की या उठाई और उसको जाके बेच दिया जाके, या मान लेते हैं दे दिया जाके किसको, कंज्यूमर को। और यहाँ पे बीच में जो कमीशन वगैरह चार्ज किया वो यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह हो गया या मार्जिन वगैरह हुआ किसका, जेप्टो का। आई होप आपको मैंने ये जल्दी से ये जो इनकी बिजनेस मॉडल है जेप्टो का, या जो कई सारे क्विक कॉमर्स ऐप्स वगैरह हैं या कंपनीज हैं वो आज के टाइम पे जो ऑपरेट कर रही हैं ऑल ओवर इंडिया, वो आपको समझ आया होगा, आई होप सो। तो यहाँ पे जो इनका यहाँ पे चीज़ें आई कि आप बेसिकली जेप्टो से कई सारा यहाँ पे टैक्स कलेक्शन भी करते हो, या कि जेप्टो आपको कई सारा यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह या टैक्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार को। तो आप इस तरीके से क्रिटिसाइज भी कैसे कर सकते हो इन सब जो ये सर्विसेज वगैरह है या जो सर्विस सेक्टर है इसका। तो यहाँ पे ये जो निकल के आए, ये यहाँ पे निकल के आए जेप्टो के जो को फाउंडर हैं उनका रिएक्शन, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कई सारे फाउंडर्स का यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह निकला, लेकिन मैंने कई सारे फाउंडर्स के यहाँ पे कवर नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों का रिएक्शन सेम ही है, या ज़्यादातर लोगों का रिएक्शन इस वजह से सेम है कि अभी मैं आपके साथ जो इन्फोसिस के एक्स CFO हैं यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कि पहले रह चुके हैं इन्फोसिस में या काम कर चुके हैं इन्फोसिस में एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिनका नाम मोहन दास है, राइट। और वो उन्होंने भी इसको लेके या उनका भी इसको लेके रिएक्शन आया कि यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती तो है कि आप चाइना की तरह चीज़ें करो, या चाइना की तरह जो चाइना यहाँ पे रोबोटिक्स वगैरह या EV मार्केट हो गया, या EV डेवलपमेंट, EV बैटरीज वगैरह हो गई, 3D मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या कई सारी यहाँ पे चीज़ों में चाइना क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। लेकिन चाइना को क्या है, चाइना को उस हिसाब की यहाँ पे चीज़ें मिली हुई हैं उनकी गवर्नमेंट्स के थ्रू, या जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी तरीके से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है चाइना को, या इतना ज़्यादा वहाँ पे इन्वायरमेंट है। एक किस्म से कहा जाए कि वहाँ पे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कई सारी स्टार्टअप्स को कि वो वहाँ पे ये इन सब चीज़ों पे फोकस कर सके, और इससे बेसिकली चाइना को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। लेकिन क्या हमारी भारत सरकार इस सब पे फोकस कर रही है? कहाँ है उस टाइप की पॉलिसीज़ कहाँ है उस टाइप की पॉलिसीज़, और कहाँ है उस तरह की फंडिंग जो ये स्टार्टअप वगैरह चाइना में ले रहे हैं, या चाइना में इस टाइप की जो फंडिंग वगैरह वहाँ की सरकार भी एक किस्म से इनडायरेक्टली तौर पे प्रोवाइड कर रही है इन स्टार्टअप्स को, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को, कि ये उतना ज़्यादा रिसर्च वगैरह कर सकें रोबोटिक्स में, और जो यहाँ पे बैटरी, आप ही ने जो बैटरी EV व्हीकल वगैरह बोला उन सब में। तो इसको लेके इनका ये बेसिकली सिंपली सा कंसर्न था मोहनदास का कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह भी डिसाइड करती हैं किसको, कि स्टार्टअप्स वगैरह वहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे किसी कंट्री में। हमारी कंट्री में उस हिसाब की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अभी तक गवर्नमेंट नहीं लाई है, या उस हिसाब का जिस हिसाब की गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि आप चाइना की तरह यहाँ पे स्टार्टअप्स वगैरह में फोकस करो, ना कि जो ये 10 मिनट का फूड डिलीवरी प्रोग्राम हो गया, या ये जो बिरयानी इधर से उधर करना इन 10 मिनट, इसमें आप ज़्यादा फोकस ना करो। अब डीप टेक है उसमें आप जाके ज़्यादा फोकस करो, जो कि सरकार का यहाँ पे कहना है, या पीयूष गोयल का यहाँ पे कहना था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर का। और यहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने बेसिकली एक चीज़ रेस की यहाँ पे कि जो सरकार है, सरकार ने क्या उस हिसाब की पॉलिसीज डेवलप की हैं, या उस हिसाब का इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप किया हुआ है कि जो स्टार्टअप्स को यहाँ पे सपोर्ट कर सके। जैसे कि जो भी स्टार्टअप्स इन जैसे सेक्टर्स में हैं, जैसे आपने अभी बोला EV, रोबोटिक्स, AI, हार्डवेयर वगैरह, इसमें फंडिंग वगैरह ही नहीं मिलती है इन इंडिया। और यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं, ये कई सारे स्टार्टअप तो बंद भी हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे फंडिंग वगैरह नहीं है। और यहाँ पे एक मेजर रोल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, या जो गवर्नमेंट की यहाँ पे व्यवस्था वगैरह है उसको लेके भी है, या जो कंसर्न वगैरह यहाँ पे जताया यहाँ पे मोहन दास पाई ने, वो किस चीज़ को लेके बताया, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट भी इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और इसके बाद ये जो क्लासेस वगैरह जैसे ही चलने लगे, तो ये जो क्लासेस जब बहुत एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी में फैल गए, अब ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा फैलने लगी इन सोशल मीडिया, तो उसके बाद ये चीज़ पॉलिटिक्स, इसमें भी इस चीज़ में भी पॉलिटिक्स होने लगी। और पॉलिटिक्स कैसे होने लगी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है यानी कि कांग्रेस, जिसकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, तो उनका यहाँ पर बयान आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे आलोचना की किसकी, यहाँ पे जो पीयूष गोयल साहब हैं इनकी। और यहाँ पे उन्होंने बोला, जो कांग्रेस है उन्होंने बोला कि जो पीयूष गोयल साहब हैं
वो क्या कर रहे हैं, जो इंडियन एंटरप्रेनर्स हैं या जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, इनको क्या कर रहे हैं, इनको अंडरमाइन कर रहे हैं। अंडरमाइन का मतलब इनको बेसिकली डीमोटिवेट कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत छोटे स्तर पे हैं, बहुत निम्न स्तर पे हैं, राइट। और यहाँ पे इन्होंने जो पॉलिटिशियन है या जो अपोजिशन वगैरह में कांग्रेस वगैरह बैठी हुई है, उसने सेकंड चीज़ ये उठाई कि यहाँ पे पीयूष गोयल साहब कंपेयर तो कर रहे हैं इंडिया को चाइना की तरह, लेकिन क्या यहाँ पे इंडिया की तरह या चाइना की तरह यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारे पास वैसी, या पॉलिसीज़ वगैरह हैं सरकार की वैसी, या सरकार उस तरीके से सपोर्ट कर रही है क्या स्टार्टअप्स को, या मान लेते जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वगैरह है या जो वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो उस तरीके के हैं जो चाइना वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है या चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी प्रोवाइड कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लगा किसके द्वारा, ये चीज़ जब पॉलिटिकली जैसे ही कांग्रेस ने इसके ऊपर बोलना चालू किया तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इसके ऊपर बोलना चालू किया और क्रिटिसाइज़ किया यहाँ पे पीयूष गोयल को, या हमारी जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल इनको। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें भी बोली गई कि यहाँ पे क्या है कि जो सर्विस है, ये जो चीज़ें जैसे अभी जो पीयूष गोयल साहब ने बोला कि ये ऐसा 10 मिनट में इधर से उधर जो चीज़ें आप कर रहे हो या बिरयानी वगैरह आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी है, कई सारे स्टार्टअप्स इसी पे ही अभी फोकस कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हमारे स्टार्टअप्स कर रहे हैं कई सारे, जैसे जेप्टो हो गया, आप सबने देखा होगा, ब्लिंकिट हो गया, स्विगी, इंस्टामार्ट हो गया, और भी कई सारे यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं जो कि यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आती हैं एज अ सर्विस में, एज अ सर्विस रोल या एज अ सर्विस रोल ये चीज़ें देखी जाती हैं। जो यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है, जो भारत सरकार की यहाँ पे ई कॉमर्स मिनिस्टर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं यहाँ पे डीप टेक को लेके, वो चीज़ अलग है पूरी तरीके से। आपको सबसे पहले इन सेक्टर्स को यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे अभी मैं इसके ऊपर भी आऊँगा जिससे आपको एक एक चीज़ यहाँ पे प्रॉपर वे से आपको समझ आ सके। आई होप आपको ये पॉइंट जो यहाँ पे पॉलिटिकली इसको लेके जो चीज़ें हुई, आई होप आपको जो थोड़े बहुत पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पे क्लियर किए होंगे। और जैसे ये सब चीज़ें निकल के आई तो यहाँ पे जैसे ये पीयूष गोयल साहब को पता चला कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो हो रही है, या जो लोग हैं, लोगों ने मेरी चीज़ों को ऐसा मिसलीड ले लिया या मिस इंटरप्रिटेशन टाइप का बना लिया है कि मैंने जो यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली जैसे उस चीज़ को यहाँ पे बहुत इंटरप्ट कर लिया या मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, यानी कि जो वो बोलना चाह रहे थे उन्होंने वो चीज़ नहीं समझी और वो बेसिकली कुछ और ही समझ बैठे हैं। तो उनका यहाँ पे जल्दी से क्लैरिफिकेशन आया, किसका यहाँ पे, जो यहाँ पे पीयूष गोयल साहब है उनका। और उन्होंने इस चीज़ को लेके बोला कि मेरी जो अटेंशन थी वो किसी भी स्टार्टअप को अंडरमाइन करने की बिल्कुल नहीं थी, जो कि यहाँ पे कांग्रेस बोल रही है। मेरी यहाँ पे जो मैं तो कई सारे स्टार्टअप्स को यहाँ पे अप्रिशिएट भी करता हूँ कि चाहे वो इनोवेशन कई फॉर्म में हो, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आप जो इनोवेशन कर रहे हो या दुनिया भर में जो इनोवेशन यहाँ पे हो रही है वो किसी अलग ही लेवल पे हो रही है, राइट। जैसे एआई हो गया या रोबोटिक्स हो गया या ईवी वगैरह हो गई। तो वो उन्होंने सिंपली ये कहा कि मैं किसी भी स्टार्टअप को यहाँ पे नीचा नहीं दिखा रहा हूँ या डीमोटिवेट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को भी पूरी तरीके से हमेशा मैंने कई सारे स्टार्टअप्स को या अप्रिशिएट ही किया है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि ग्लोबल यहाँ पे ट्रेंड क्या है, ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से हम भी चीज़ें डेवलप करें, राइट। हम भी यहाँ पे स्टार्टअप्स वगैरह या उस तरीके के स्टार्टअप्स हम बनाएं। और अगर आप सब लोग अगर गवर्नमेंट को नहीं बताओगे तो गवर्नमेंट कभी उस पॉलिसीज़ को डेवलप ही नहीं कर पाएगी, राइट। कि जब गवर्नमेंट आप इसी के भरोसे बैठे रहोगे कि गवर्नमेंट कब वो पॉलिसीज़ वगैरह डेवलप करे, हो सकता है गवर्नमेंट को आप ही बताओ, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसकी तरफ से क्लैरिफाई करने के लिए निकल के आई, पीयूष गोयल साहब की तरफ से क्लैरिफाई करने के लिए आई कि उन्होंने जो ये चीज़ें बोली या जो एग्जांपल उन्होंने दिया यहाँ पे 10 मिनट का बिरयानी इधर से उधर करने में, या कई सारी कंपनीज यही कर रही हैं हमारी इंडिया में। तो इसके बाद हुआ क्या, जो ये क्लासेस वगैरह निकल के आए तो उन्होंने ऐसा इसकी बिहाफ में ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया कि उन्होंने पीयूष गोयल साहब ने यहाँ पे। तो अब आई होप आपको ये जो पूरा पॉइंट है या जो ये पूरी की पूरी जो विवाद है या पूरी की पूरी जो ये कंट्रोवर्सी थी, जो कि कुछ चीज़ें स्टैंड कर ली गई कई सारे स्टार्टअप फाउंडर के द्वारा। लेकिन आप खुद यहाँ पे सोच के देखिए कि यहाँ पे क्या पीयूष गोयल साहब की बात पूरी तरीके से गलत है। मैं मानता हूँ कि पॉलिसीज़ वगैरह डेवलप नहीं की गई हमारी इंडिया में, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं अगर वो सर्विसेज वगैरह ही प्रोवाइड करते रहेंगे तो हम डीप जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है जो कि गवर्नमेंट बोल रही है या जो ग्लोबल ट्रेंड वगैरह है हम उसको कैसे मीट कर पाएंगे, राइट। मान लेते हैं कि आज जो चीज़ ग्लोबली हो रही है वो चीज़ हम आज नहीं कर रहे हैं, वो आज से 5 साल बाद करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट भी तो हमको आज से 5 साल बाद देखने को मिलेगा। या जो चीज़ें हैं फिर वहाँ पे ग्लोबली कुछ और चलने लगा
लगेगा ट्रेंड में, तो इसी वजह से क्या होगा कि हमारी इंडिया पीछे रह जाएगी। तो जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से कहना चाह रही थी कि ऐसा मतलब कि आप कई सारी चीज़ों में ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपने जो सर्विस वगैरह यहाँ पे बनाई हुई है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई और सारी चीज़ों पे भी तो आप ध्यान दे सकते हो, राइट। जो ग्लोबल यहाँ पे टॉपिक्स हैं या जो ग्लोबल टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो, उसको लेकर भी तो आप स्टार्टअप वगैरह बनाओ। यहाँ पे सर्विसेज वगैरह ही प्रोवाइड करना ही क्या ठीक है यहाँ पे, क्योंकि सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में यहाँ पे आपने सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कई सारी चीज़ें आप ऐसी बनाओ जिससे भारत का नाम हो या भारत जाना जाए उससे ग्लोबली। जैसे आप सबने देखा होगा अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, जैसे चाइना का BYD हो गया, राइट। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो चीज़ें उन लोगों ने की होंगी हम सबसे अलग, जब भी तो उनका वो ब्रांड वहाँ पे निकल के आया, राइट। या उस हिसाब की मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें गवर्नमेंट भी इस चीज़ को नहीं देख रही है, उस हिसाब की पॉलिसीज़ वगैरह नहीं डेवलप कर रही है। लेकिन मेरा कई सारे स्टार्टअप से यही गुहार है कि आप गवर्नमेंट को बताइए, क्योंकि आप अगर बताएंगे तो चीज़ें हो सकता है ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर पाए गवर्नमेंट, और जब दोनों यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी तो चीज़ें एक अलग ही लेवल पे जाएंगी, राइट। आई होप आपको ये जो पॉइंट वगैरह हो ये समझ आया होगा मेरी तरफ से। और आप बेसिकली जो यहाँ पे क्विक कॉमर्स है इसके हम थोड़े से प्रोज या थोड़े से एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज वगैरह जान लेते हैं, किसके, क्विक कॉमर्स के। क्विक, आई होप आपको यहाँ पे क्विक कॉमर्स समझ आया होगा। क्विक कॉमर्स का मतलब सिंपली ये कि किसी भी प्रोडक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह कितनी जल्दी पहुंचा रहे हो या कितनी जल्दी डिलीवर कर रहे हो, जिसमें कई सारे यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं वो डील कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, स्विगी, इंस्टामार्ट हो गया, और भी कई सारे स्टार्टअप, राइट। तो यहाँ पे हम उसकी अगर प्रोज एडवांटेज की बात करें तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो यही निकल के आई कि इस चीज़ ने जो ये चीज़ें थी, इन चीज़ों ने जो हमारी लॉजिस्टिक यहाँ पे चैलेंजेस थे, राइट, इधर से उधर चीज़ों को ले जाने के, इन चीज़ों को दूर किया है। इससे क्या हुआ है कि जो भारत की एज अ लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे एनहेंस हुई हैं। वरना आप खुद सोच के देखिए कि आज से कुछ टाइम पहले क्या होता था कि एक महीने में एक पर्चा बना लिया जाता था राशन का, और उसको लेने के लिए हम पहुंच जाया करते थे किसी भी किराना की दुकान पे अपने आपस में। और उसके बाद आज के टाइम पे चीज़ें इतनी अच्छी हो गई हैं, इतनी बेहतर हो गई इससे, ये कोई कॉमर्स आने से, कि आज के टाइम में अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन खोल के उनके ऐप से कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर करते हो तो वो आपको कुछ ही यहाँ पे मिनट्स में या कुछ ही टाइम में आपके पास पहुंच जाता है, चाहे वो आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो और चाहे वो कोई फूड डिलीवरी आइटम हो, राइट। जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गए, या कई और चीज़ें भी इसमें शामिल है। तो इससे बेसिकली हुआ क्या, ऐसी लॉजिस्टिक जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो बेहतर हुई, या लॉजिस्टिक सर्विस इससे इंप्रूव हुई है ऑल ओवर द इंडिया। आई होप आपको ये पॉइंट वगैरह है ये समझ आया होगा। और यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे एडवांटेज है क्विक कॉमर्स का वो ये है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इससे मिलियंस या एक किस्म से कहा जाए तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जॉब्स वगैरह भी क्रिएट हुई हैं। ये चीज़ तो आप भी जानते हैं, जो आप सबने देखा होगा, जो गिग वर्कर्स वगैरह लगे रहते हैं या जो आप सबको डिलीवरी वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं, डिलीवर करते हैं आपको प्रोडक्ट, तो उन्हीं को यहाँ पे गिग वर्कर्स बोला जाता है। तो उनके आज से कुछ टाइम पहले क्या था कि जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे आप एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं किसी के पास कोई नौकरी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे उसके पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है कि मान लेते हैं वो एज अ डिलीवरी बॉय बन सकता है या एज अ गिग वर्कर बन सकता है। किसके थ्रू, जोमेटो में जो रैपिडो वगैरह है वहाँ से भी अर्निंग वगैरह वो कर सकता है। अब जितनी भी यहाँ पे अर्निंग वगैरह हो रही है सर्विस वगैरह प्रोवाइड करके, उतनी ना करने से कुछ होना तो बेहतर है ना। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट है ये समझ आया होगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो जेप्टो के CEO या जेप्टो के जो को-फाउंडर हैं आदित्य, उनने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था जब उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली इनके रिएक्शन के बाद। आई होप आपको ये जो सेकंड एडवांटेज है ये भी यहाँ समझ आया होगा। और अब हम बेसिकली इसकी जो डिसएडवांटेज है क्विक कॉमर्स, इसको भी देख लेते हैं। जो डिसएडवांटेज आया है इसमें सबसे बड़ा वो सिंपली ये है कि ये जो ग्रोथ सेक्टर है इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपनीज इसमें डील कर रही होती हैं, जैसे जेप्टो हो गया या स्विगी ब्लिंकिट हो गया, है ना, स्विगी इंस्टामार्ट हो गया। तो इसमें से अगर मैं जेप्टो का आपको बताऊं तो जेप्टो अभी अगर इन प्रेजेंट जब मैं आपके साथ ये वीडियो यहाँ बना रहा हूँ तो जेप्टो आज भी यहाँ पे लॉस वगैरह रिपोर्ट कर रही है। लॉस वगैरह रिपोर्ट करने का मतलब क्या कर रही है, वो लोगों को या जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए लॉस वगैरह रिपोर्ट कर रही है। और इसमें जो ग्रोथ वगैरह होती है ना, या जो ये सेक्टर वगैरह है सर्विस सेक्टर, ये क्विक कॉमर्स का, इसमें ग्रोथ बहुत, या आपको जो मार्जिन वगैरह है
वो बहुत थिन रहता है यहाँ पे। तो इसमें दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि इसमें जो कई सारे स्टार्टअप्स हैं, जब आपको मान लेते हैं, जब आपको चीज़ें ही इतनी कम मार्जिन में आपको डील करनी पड़े, आपको मार्जिन वगैरह ही कम मिले, तो उसमें क्या होता है कि जो कई सारे स्टार्टअप्स हैं वो उनके बंद होने के भी यहाँ पे खतरे ज़्यादा मंडराते रहते हैं। जिससे बेसिकली क्या होगा, अगर ये कई सारे स्टार्टअप्स भगवान ना करे बंद हो जाएं, तो इससे होगा क्या कि जो कई सारे लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे गिग वर्कर्स का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि कई सारे लोग यहाँ पे फूड डिलीवर हो गया या आइटम डिलीवर, प्रोडक्ट डिलीवर करके जो अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी है या जो उनकी चीज़ें हैं वो चला रहे हैं, राइट। क्योंकि कुछ ना करने से कुछ होना बेहतर है। आई होप आपको ये यहाँ पॉइंट समझ आया होगा। ये जो डिसएडवांटेज है कि इसमें जो मार्जिन है इस बिजनेस में या इस सेक्टर में, क्विक कॉमर्स के में, ये बहुत थिन है और इसको एज आ ग्रोथ टाइप में ले जाना थोड़ा मुश्किल है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है आज के टाइम में, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। ये जो एज अ डिसएडवांटेज था जो मुझे आप सबके साथ यहाँ डिस्कस करना था। और यहाँ पे होता क्या है कि जो यहाँ पे गिग वर्कर्स रहते हैं उनके साथ भी कई बार मिसबिहेव वगैरह भी किया जाता है या उनको एक्सप्लॉइट वगैरह भी किया जाता है। जैसे मान लेते हैं जो कंपनीज वगैरह होती है, कई बार ऐसे भी इशू मैंने देखे हुए हैं कि कंपनीज वगैरह हो सकता है गिग वर्कर्स की जो कमीशन वगैरह है या जो वो चार्ज करते हैं या जो उनसे पैसा मिलता है कंपनीज से, उसको कंपनियां कई बार काट लेती हैं, राइट, गिग वर्कर्स का। और उससे होता क्या है कि इंडायरेक्टली तौर पे यहाँ पे जो वर्कर हैं जो दिन भर लगे हुए हैं आपका डिलीवर करने में या जो आपके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसको डिलीवर करने में, आपकी सर्विसेज को बेहतर बनाने में, तो कई बार इनके साथ यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन टाइप की भी चीज़ें हो जाती हैं। किसके साथ? या यहाँ पे शोषण वगैरह हो जाता है यहाँ पे गिग वर्कर्स का। आई होप आपको ये पॉइंट भी यहाँ समझ आया होगा। और एक चीज़ और कि यहाँ मान लेते हैं कि पहले के टाइम में, जैसे आपने आज के टाइम में आपको भी नहीं पता कि अगर आप एक टाइम में अपना मोबाइल उठा के हो सकता है दिन में कई सारे ऑर्डर्स वगैरह कर देते हो, अगर आप Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में रहते हो तो, और आपके पास ठीक ठाक इनकम है, तो उससे होता क्या है कि मान लेते कोई आपका प्रोडक्ट 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो उससे होगा क्या कि जो वो चीज़ें यहाँ पे लेकर आएगा तो उससे होगा ये कि इससे कार्बन फुटप्रिंट्स भी यहाँ पे बढ़ते हैं, यानी कि कार्बन इमिशन भी इनडायरेक्टली तौर पे यहाँ पे बढ़ रहा है। क्योंकि अब पहले क्या किया होता था, पहले तो एक ही बार में सारा सामान आया जाया करता था ना। अब तो क्या आप हर दिन कुछ ना कुछ मंगाते हो और हो सकता है एक ही दिन में 3 से 4 बार आपने चीज़ें मंगा ली हो। Tier 1 Tier 2 सिटीज़ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह भी उससे बढ़ता है। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। और जो ये चीज़ें इतनी सारी निकल के आई हुई हैं इस सब चीज़ों को लेके, ये जो सेक्टर है या जो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरी जो कंट्रोवर्सी थी, जो कि कंट्रोवर्सी वगैरह में तब्दील हो गई थी एक किस्म से देखा जाए, तो इसको लेके आपको जो चीज़ें हैं वो यहाँ समझ आई होंगी। और मैं वीडियो के अंत करने से पहले आप सबके साथ एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो जेप्टो है या स्विगी इंस्टामार्ट हो गया या ब्लिंकिट हो गया जोमेटो का, राइट, ये जो सर्विस वेस्ट कंपनीज है, राइट, यहाँ पे जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये हो गई सर्विस वेस्ट कंपनीज। और जो हमारी गवर्नमेंट चाह रही है, जो पीयूष गोयल साहब का कहना था, वो कहना था उनका, इसका ही नेक्स्ट स्टेप होता है वो, राइट, जिसको यहाँ पे बोलते हैं क्या, इनोवेशन, इंडस्ट्रियल इनोवेशन, यानी कि डीप टेक टाइप की कंपनीज, यानी कि जो टेक कंपनीज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि जो सर्विसेज वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ से क्या है कि आपकी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे चीज़ें होती हैं इन इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे इनोवेशंस में, यहाँ पे क्या होता है, आप हार्डवेयर्स वगैरह बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हो, सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाते हो, पावर इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, आपको डिफेंस को इससे फ़ायदा होता है, डिफेंस कंपनीज कई सारी निकल के आती हैं, जिससे क्या होता है आपको कई अदर कंट्रीज़ के ऊपर कम डिपेंडेंट होना पड़ता है। जो यहाँ पे पीयूष गोयल साहब की चीज़ें हैं चाइना को लेके, ये मैं इनकी बात थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ। अभी मैंने एक आपके साथ ही यहाँ वीडियो बनाते बनाते एक नज़रिया यहाँ पे इनका थोड़ा बहुत जान लिया, इस तरीके से कि यहाँ ये इनको भी लगता होगा कि जब हम चाइना के साथ यहाँ व्यापार करते हैं तो हम उसके साथ लगभग $100 बिलियन का यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। अगर ये $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट मान लेते हैं, यही पैसा अगर हम कहाँ पे अपने स्टार्टअप्स वगैरह हो गए या हमारी जो इंडस्ट्री वगैरह है, इंडस्ट्रीज़ जैसे टेक इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो भी आइटम हम यहाँ पे चाइना से मंगा रहे हैं, अगर वो सारा आइटम हम यहाँ खुद ही मैन्युफैक्चर करने लगें तो वो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। यही बेसिकली इनका कहना हुआ कि अब लेकिन हुआ क्या कि इनकी तरफ से इनका फ्रस्ट्रेशन वगैरह वहाँ पे निकल आया पीयूष गोयल साहब का, यानी कि टोन वगैरह वहाँ पे ठीक नहीं है, जिससे चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ गई, लेकिन उन्होंने बाद में आके उस चीज़ को क्लैरिफाई किया जिससे चीज़ें ठीक हो गई, राइट। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जॉब वगैरह बहुत फास्टली मिलती है। जैसे कि मैंने अभी आपको गिग वर्कर्स का एग्जांपल बताया था, जो सर्विस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जो हमारी जेप्टोज हो गया या ब्लिंकिट वगैरह हो गई, ये सारी कंपनीज।
और यहाँ पे जो टेक इंडस्ट्रीज़ है या जो इंडस्ट्रीज इनोवेशन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको चीज़ें बनानी है। जैसे यहाँ पे आपको खुद पहले चीज़ें बनानी है, फिर जब वो आपकी चीज़ें यहाँ पे बन जाएंगी तो उसके बाद आप उसको उस चीज़ से क्या करोगे, उसको मार्केट में उतारोगे और उस चीज़ से आप पैसा वगैरह यहाँ पे बनाओगे। जैसे यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, राइट। इन सब ने पहले चीज़ें बनाई हुई हैं, इन्होंने खुद की यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे की हुई है। ये बेसिकली इसी कोई जो गवर्नमेंट है हमारी, वो इसी चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दे रही है कि इस तरह की इंडस्ट्रीज निकल के आए जो कि एआई को यहाँ पे क्रिएट करें या सॉफ्टवेयर वगैरह क्रिएट करें, हार्डवेयर वगैरह क्रिएट करें। और उससे बेसिकली जो हम ट्रेड डेफिसिट वगैरह कई सारी कंट्रीज़ जैसे चाइना वगैरह हो गया या कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे या लॉस वगैरह कर रहे हैं, उनसे हम कम परचेज या हम उनसे ज़्यादा परचेज करते हैं और उनको हम बेच कम पाते हैं, राइट। क्योंकि हमारे पास कोई चीज़ें ही नहीं है ऐसी जो भी वो हमसे खरीद सकें। आई होप आपको यहाँ पॉइंट समझ आया होगा। और इसी तरीके से जो भारत सरकार है वो आई होप कि जो ये पॉइंट वगैरह जो ये पॉलिसीज़ वगैरह को लेके कई सारे फाउंडर्स का कहना है कि इस हिसाब की पॉलिसीज़ वगैरह नहीं है, अपोजिशन का भी कहना है इस चीज़ को लेके। तो सरकार इसको लेके कोई पॉलिसीज़ वगैरह बनाएगी जिससे क्या होगा कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है हमारी, जो पीयूष गोयल साहब बोल रहे हैं डीप इंडस्ट्री या डीप टेक इंडस्ट्रीज़, इसको भी बढ़ावा मिलेगा। या जो ये जेप्टो हो गया या जो कई सारे यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं, यही ऐसे स्टार्टअप, कई सारे स्टार्टअप इन सब चीज़ों में भी देखने को मिलेंगे। आई होप सो कि मैं इसी की यहाँ पे होप करके इस वीडियो से आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।